सारा रोड जो ऊपर से लगभग ये कोई 150 मीटर की एक लैंडस्लाइड थी। 1.5 साल में यहाँ पर अभी दूसरी बरसात भी आ गई, खतरा आपके सामने है, फिर बहने शुरू हो चुका है। ये चंबी में ये रास्ता मिलता है और हजारों की आबादी है यहाँ पे। कभी कोई अफसर देखा आपने इस साइड पे? हमने तो कोई नहीं देखा। ये आप लोगों की हकीकत। 2 दिन दिखते हैं कोई यहाँ जेसीबी लग रहा है, लेकिन उसके बाद गायब। आप लोगों को शर्म नहीं आई कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये हालात है आपके सामने। नीचे घर है, मकान है, देखो सब लोग रात को सो नहीं पाते। मकान पूरा पिछली लैंडस्लाइड में यहाँ से बह गया था, उसका अब छाती नजर आ रही है। इस रोड से टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो भी आने से इनकार कर देते हैं, वो भी वाया घूम के नीचे वाली तरफ को जा रहे हैं। बच्चे जब स्कूल बसेस जा रही हैं तो पता नहीं क्या होना है। देखो पेड़ है। किसी डीसी एसपी या किसी नेता का घर आपकी तरफ होता तो आज रोड की ये हालत ना होती। बिल्कुल नहीं, वो तो ऑन द स्पॉट बनाते। कई बार लाल झंडे वाले भी तो निकलते हैं, पर मैक्सिमम यहाँ से ना निकलते हुए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर गग्गल वाले रूट से ले जाएंगे उनको। सही बात बोली कि इस रूट से नहीं लाएंगे, वाया गग्गल होकर लेके आएंगे। हाँ, जहाँ साहब को कोई झटका ना लगे किसी को। देखो ये तो लानत ही है हमारे जो सरकार पर कि क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। कि बरसात आ गई तो आपका रॉ मटेरियल आ गया, इसमें तो हम लोग अभी तो देख रहे हैं। आपके लिए तो एक और तोहफा भी है ना, डंपिंग साइट वाला। बिल्कुल, डंपिंग का तो पूछो ही मत। कितनी ज्यादा हैजा फैलने वाली बात नौबत आ जाती है। अभी बरसातों में तो और ज्यादा स्मेल चढ़ेगी। ये तो दिल्ली वाली हालत है, टीला बन चुका है पूरा पहाड़ का। बिल्कुल पूरा का टीला। व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी है ना, वो है सबसे बड़ा घाटा है हिमाचल के लिए। मोड आप लोगों को पसंद तब होता है नेताओं को जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और जिस सो कॉल्ड राजधानी की बात करते हैं ना, धर्मशाला दूसरी राजधानी, वहाँ पर व्यवस्था का किस तरह से बेड़ा गर्क है वो आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ विशाल है। विशाल, ये थोड़ा सा दिखाइएगा। ये सारा रोड जो ऊपर से लगभग ये कोई 150 मीटर की एक लैंडस्लाइड थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर की, और पिछली बरसातों में ये डंगा बहा था। लेकिन जब ये लैंडस्लाइड हुई तो इसमें हमारी व्यवस्था, जिसका नाम जिक्र अक्सर होता है ना, वो भी इसमें दब गई थी। 1.5 साल में यहाँ पर अभी दूसरी बरसात भी आ गई, खतरा आपके सामने है, फिर बहने शुरू हो चुका है ये। लेकिन हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग या दूसरे जो भी एबीसीडी विभाग हैं, वन विभाग भी होगा इस तरह से तो बीच में, जिसके पेड़ बह गए, लेकिन किसी को शर्म नहीं आई। और आज जब मैं और विशाल इस तरफ आ रहे थे तो हम शॉर्ट्स बना रहे थे, तो एक मैम मिले हमें, इन्होंने कहा कि मैं बोलना चाहती हूँ। तो मैम, सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता थापा। ममता मैम, हाँ, एक तो पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम कोई तो बोलने वाला निकला। आप लोग सोए रहते हो। इससे नीचे थोड़ा सा दिखाइएगा विशाल, इस तरफ ये सारा जो इलाका है ये चढ़ी की तरफ को गया, नीचे जाके ये चंबी में ये रास्ता मिलता है और हजारों की आबादी है यहाँ पे। मेन रोड है, मेन रोड है ये, बिल्कुल पठानकोट रोड। हाँ, तो यहाँ पर आप लोगों का बट्टा बैठ गया। आप लोगों को शर्म नहीं आई कि हम किस तरह से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? ये हालात है आपके सामने। बाइक वाले फंस रहे, दूसरे फंस रहे, लेकिन आप लोग नहीं फंसते ना, पीडब्ल्यूडी वाले फंसेंगे। खैर मैम, ममता मैम, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ जी, ये पिछली बरसात का था। बिल्कुल। कभी कोई अफसर देखा आपने इस साइड पे? हमने तो कोई नहीं देखा। ये आप लोगों की हकीकत। कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई पूछ रहा है। ये 2 दिन काम चलता है, उसके बाद बजरी रेत सारे कुछ यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन काम 2 दिन दिखते हैं कोई यहाँ जेसीबी लग रहा है, लेकिन उसके बाद गायब, फिर काम बंद। ये हो क्या रहा है? क्योंकि 1 साल से यही चीज देख रहे हैं हम लोग, ना कोई यहाँ पे पूछने वाला है। नीचे घर है, मकान है, देखो सब लोग रात को सो नहीं पाते। सेकंड बरसात मतलब कि ये दूसरा बरसात आ गया। अभी तो पहले बरसात से लेके अभी तक देखो कोई कार्रवाई नहीं है, बिल्कुल। और यहाँ पर नुकसान आम आदमी का हुआ था। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि एक मकान पूरा पिछली लैंडस्लाइड में यहाँ से बह गया था, उसका अब छाती नजर आ रही है। और जब ये छत तो नजर आ रही है, आप लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे। काहे के पैसे लेते हैं आप? कहाँ से? आम इनकम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो यहाँ पर रेत बजरी, जिस तरह से मैम ने जिक्र किया, वो बह गई। और
आम आदमी का सब कुछ भट्टा बैठ के रह गया। इस रोड से टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो भी आने से इनकार कर देते हैं, वो भी वाया घूम के नीचे वाली तरफ को जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं है, ये भी हकीकत है। स्कूल की डेली जो स्कूल बसेस आती हैं, इतनी बारिश में जब इस रोड से निकलते हैं, हमें डर लगता है कि बच्चे जब स्कूल बसेस जा रही हैं तो पता नहीं क्या होना है। देखो पेड़ है बिल्कुल आधा टूटा हुआ है, आधा ऐसे है, कब ये पेड़ गिर जाए या ये पहाड़ी नीचे खिसक जाए या स्किड हो जाए। बाइक वाले भी जा रहे हैं, हर मतलब कि बहुत मुश्किल है। विशाल, इस पेड़ की जड़ें दिखाना, ये बाहर निकल आई। अब ये पेड़ किसके ऊपर गिरे पता नहीं है ना। मैंने इसलिए तमाम विभागों का जिक्र किया था, जड़ें आपकी खोखली हो चुकी हैं। धर्मशाला में बैठ के पल्म पोस्टिंग चाहिए आपको कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का भट्टा बैठ जाए। आप लोगों को कोई लेना देना नहीं इस चीज़ के साथ कि आम आदमी किस तरह से। अभी मैम ने जिक्र किया कि बच्चों इस तरफ से जाते हैं। मैम, आपको लगता नहीं कि किसी डीसी, एसपी या किसी नेता का घर आपकी तरफ होता तो आज रोड की ये हालत ना होती? बिल्कुल नहीं, वो तो ऑन द स्पॉट बनाते, महीना भी नहीं लगता उनको, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में हो जाता है ये काम। यहाँ पे एक बार फिर बधाई दूंगा आपको। इसी रूट से इतनी बार यहाँ पे देखो ना, अच्छे जो कई ऑफिसर्स भी हैं यहाँ से ही निकलते हैं। कई बार लाल झंडे वाले भी तो निकलते हैं, पर मैक्सिमम यहाँ से ना निकलते हुए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर गग्गल वाले रूट से ले जाएंगे उनको, इस रूट से नहीं निकालेंगे। पर बहुत बार निकला भी होगा यहाँ से, पर कोई कार्रवाई नहीं है। डालिए पर्दे जितने डालने, जनता देखती है, जनता महसूस करती है। जो लाल झंडी वाली बताई ना, आपके आगे पायलट चली होती है जिसमें लाल झंडियां आपके नेताओं ने निकाली होती हैं और आम आदमी को बोलते हैं कि तू साइड पे हो जा। बिल्कुल है ना, क्योंकि रास्ता चाहिए। और बड़ी सही बात बोली कि इस रूट से नहीं लाएंगे, वाया गग्गल होकर लेके आएंगे। हाँ, कि साहब को कोई झटका ना लगे, किसी को आम आदमी झटकों में मर जाए, पिस जाए, कोई लेना देना नहीं आप लोगों को। खैर, मैं यहाँ पर आप इनको कुछ सलाह तो मैं कहूँगा, कुछ शर्म देना चाहोगे? बिल्कुल, देखो ये तो लानत ही है हमारे जो सरकार पर कि क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। जो बिल्कुल धर्मशाला बोलते कि स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ में 2 किलोमीटर भी नहीं है, ये तो 1 किलोमीटर के अंडर में है। इसी रूट से आना जाना होता है, वो लोग इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तो रियली अपसेट, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा गांव बह जाएगा तब करेंगे क्या कार्रवाई। जब बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट घट जाएगा ना, तब सरकार उसके लिए कुछ एक्शन करती है। अदरवाइज अभी चला हुआ है ना ये, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं है। ये तो गलत बात है, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए इसके लिए। अब बरसात शुरू हो गई है, सारा सामान तब रखते हैं जब बरसात शुरू हो जाती है। बरसात से पहले जब गर्मियाँ थी तब क्यों नहीं काम शुरू हुआ। अब आधा रेत आधा बजरी सारा बह जाएगा, कौन देखने वाला, कौन पूछने वाला। बड़ा खींच के थप्पड़ रख रहे हैं। मैं बरसात आ गई, दिखा देना वो विशाल ढेर नीचे रखे हुए हैं इन्होंने कि बरसात आ गई तो आपका रॉ मटेरियल आ गया। इसमें तो हम लोग अभी तो देख रहे हैं हम रॉ मटेरियल, इससे पहले तो देखा नहीं। ये हमारा गांव है, इसी रूट से हम लोग रोज जाते हैं आते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे, क्योंकि अभी जब जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो रोज रूटीन में निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चों के लिए मुश्किल है। रोज ये मार्केट में पूरा काम करने वाले जितने भी बेचारे घरों चढ़ी, ये बंडी, यहाँ से जितने भी आ रहे हैं लोग, उनके लिए कितनी मुसीबत वाली बात है। कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, हुए मैम, यहाँ बिल्कुल होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कही, और मैं तो अपनी भाषा के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप लोग सपने दिखाते हो और उन सपनों में सब कुछ भूल जाते हो। आम आदमी भूल जाता। स्मार्ट सिटी का जिक्र किया मैम ने, ऊपर साथ में स्मार्ट सिटी है, कौन सी एंट्रेंस दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आगे आपके लिए तो एक और तोहफा भी है ना, डंपिंग साइड वाला। बिल्कुल, डंपिंग का तो पूछो ही मत। हर कोई यहाँ इस साइड से जाने वाले लोग क्या बोलते हैं, बोला वो जहाँ पे बहुत स्मेल आने वाली जगह है, आपका चढ़ी ग्रो रोड में तो आने का मन ही नहीं करता है। जो टूरिस्ट लोग हैं, नाक बंद करना पड़ता है, पूरा AC लगा के, मतलब बंद करके निकलना पड़ता है। कितनी ज्यादा हैजा फैलने वाली बात नौबत आ जाती है। अभी बरसातों में तो और ज्यादा स्मेल चढ़ेगी। इस वजह से ये एरिया भी थोड़ा साफ होना चाहिए। इसके लिए तो बहुत बार न्यूज़पेपर पे, इंटरव्यू पे आया है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। अभी भी क्या कर रहे हैं, ये तो दिल्ली वाली हालत है, टीला बन चुका है पूरा पहाड़ का, पूरा का टीला। एक नया कंपटीशन है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हिमाचल सरकार का, और उसका नमूना ये जो नीचे डंपिंग साइट है जो आपको नजर आ रही होगी, इसी में
ये वही पहाड़ खड़ा हो चुका है, लेकिन शर्म का पहाड़ ऐसा नहीं बना जिसमें आप लोग दब जाओ। आप लोगों को आदत है कि आम आदमी को दबा के रख दो, दबाओ, पर उस वक्त का इंतजार कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि वो वक्त ना आए कि पब्लिक आप लोगों की इज्जत करनी छोड़ दे। और अफसरों की वजह से होगा ये, जिस तरह से अभी आपको बताया था, विशाल ने दिखाया था आपको कि तब जब पानी खूब इसमें बहेगा तब आपने ये तमाम चीजें रख दी। किसका पेट भरोगे भाई? अब आप कहोगे इतना हो गया, इतना हो गया, लेकिन थोड़ी सी शर्म जैसा कुछ कर लीजिए जिससे ये तमाम चीजें हो जाए। मैम लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। बहुत बड़ा दुर्घटना घटने की वेट मत किया करो, इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जल्दी से जल्दी ये सारा कुछ जो है सरकार उसको मतलब कि सही तरीके से इसको मतलब कि सीरियस नोट पे ले, यही बोलना चाहूंगी मैं। सीरियस नोट पे आपको और आते हैं ये देखिए यहीं पे अभी घर देखो, यहाँ पे कितने घर हैं यहाँ पे। ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं, बिल्कुल यही मलबा नीचे जाए पूरा का पूरा, अगर नीचे आ जाए तो देखो ये घर कितने हैं, ये लोग रात भर नहीं सो पाते। ये तो अभी 2-4 घर दिख रहे हैं, आगे देखिए ये जो बिल्डिंग गिरा था इसके नीचे इतने सारे घर हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे तो बहुत डेंजर सिचुएशन हो गया अभी तो इसके लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए। अलर्ट मोड आप लोगों को पसंद तब होता है नेताओं को जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और अफसरों को तो अलर्ट मोड तब जारी होता है जब पता लगता है कि धर्मशाला से हमारी ट्रांसफर हो जानी है, तब अलर्ट मोड पे आते हैं आप लोग। आम आदमी के लिए अलर्ट मोड पे नहीं आते, और सबसे दुख की बात है कि आम आदमी भी अलर्ट मोड पे नहीं आता है। इंतजार करते हैं, हाथ जोड़ने की आदत है ना, हाथ जोड़ो भाई। मैं तो ये बोलूंगा इस गाँव के जितने भी लोग हैं, चढ़ी करो, बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत है कि 1.5 साल में आपसे इतना प्रेशर नहीं बन चुका कि आप इस रोड को ठीक करवा लेते। था ही कितना, इतना सा तो एरिया है, इसको अगर अच्छे तरीके से पूरा कार्रवाई किया जाता तो अभी तो बहुत अच्छा मतलब सही तरीके का और अच्छा रोड दिखना था और अच्छा हाईवे की तरह बन जाना था ये, लेकिन कार्रवाई नहीं है, 1% भी नहीं। चलिए ठीक है सर, आप रुके मैम, इसके लिए नहीं, मैंने देखा, मैंने बोला कुछ तो कर रहे हैं, मैं बोलूँ तो सही, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग सफर कर रहे हैं ना सर, हमारा तो घर नजदीक है, तो पूरा गांव है ये हमारा, तो यहाँ पे तो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, बस सुनने वाला कोई नहीं है। उसके लिए हम लोग भी बोलते हैं भाई करो कुछ तो, किसी को तो बोलो। अभी हम जाते वक्त बात कर रहे थे, अभी हमारा काम था यहाँ पंचायत में, तो बात ही किया, कोई इंसिडेंट आप लोग मिले कि मैंने बोला बोलो ना मम्मा, ये क्यों नहीं रोड ठीक करते। मैंने बोला अभी बोलने के लिए भी शायद म्युनिसिपल कमेटी एरिया में आता होगा, कौन बोले, अभी बात करते करते आ रहे थे, कोई इंसिडेंट आप लोग मिल गए। तो मैं तो चाहती थी कि मैं ये बात रखूं, तो यही अपील है सरकार से कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए और लोग सुख की चैन की सांस ले, यहाँ पे डर डर के ना जिए। दलील आपके सामने आ गई कि ये दलील है, इसलिए हम आपके साथ अपील कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत बेरहम हो, ढीठ हो, बेशर्म हो, कुछ नहीं करोगे आप। अगर थोड़ी सी भी कहीं जो सैलरीज आप लोग लेते हैं ना, जो हर महीने आपके खाते में आती है, और फिर ये कहते हो कि सरकार घाटे में, आप जैसे जो व्यवस्था के जिम्मेदार अधिकारी हैं ना, वो है सबसे बड़ा घाटा है हिमाचल के लिए। आप आवाज़ उठाइए, आप बात करिए, और आप भी इन अफसरों से सवाल पूछिए। और जिस तरह से ममता मैम ने जिस तरह से अपनी एक ममता में भाव है ना जो दिखाए हैं सोसाइटी के लिए, थोड़ा सा सोचिएगा, जरूर राय बात दीजिएगा, आगे आइएगा और लड़िए अपने लिए। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.